भाई अगर आप एक आईफोन, आईपैड या मैकबुक यूजर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसकी रीजन ये है कि कल WWDC था और एप्पल ने इन सब डिवाइसेस के लिए नई सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर दिया। और एप्पल की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो यही रहती है कि वो पुरानी डिवाइसेस के लिए भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स देते रहते हैं और आपका पुराना फोन भी जो है उसके अंदर नई चीजें आने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारे फीचर्स बताने वाला हूं जो कि एप्पल ने इंट्रोड्यूस कर दिए। अब इससे पहले हमने कुछ टाइम पहले एक लीक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो के अंदर हमने काफी ज्यादा गैस लेने की कोशिश की थी कि एप्पल क्या कर रहा होगा। काफी गैसेस है जो कि ठीक रही हैं, लेकिन काफी ऐसी चीजें हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे लेकिन एप्पल ने इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। हमारे पास यहाँ पर iOS है जो कि आईफोन के लिए है, आईपैड ओएस है, मैकबुक के लिए मैक ओएस है, उसके बाद विजन ओएस है जो कि एप्पल के विजन प्रो के लिए आती है, और उसके बाद वॉच ओएस भी है। तो इन सबको डिस्कस करेंगे और जो जो फीचर्स नए आए हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। पहली बात तो ये है कि एप्पल ने जो सबसे बड़ा चेंज किया है वो ये किया है कि इससे पहले एप्पल की जितनी भी डिवाइसेस थी ना उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका अलग नंबर चलता था। तो वॉच ओएस अलग नंबर पे चल रही थी, विजन ओएस नया आया था तो अभी विजन ओएस का विजन ओएस 2.0 का वर्जन आया था, iOS 19 थी। तो एप्पल ने उस चीज को खत्म कर दिया है और अब जितनी भी डिवाइसेस है वो अपने साल के हिसाब से ओएस की अपडेट पे आएंगी। फॉर एग्जांपल जो iOS है वो अब iOS 19 नहीं बल्कि iOS 26 के नाम से आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादातर लोग जो हैं वो उसको 2026 के अंदर इस्तेमाल कर रहे होंगे। अभी एक डेवलपर बेटा आ चुका है। आप अगर जाते हैं और आप एक डेवलपर प्रोफाइल इंस्टॉल कर लेते हैं, मैं एग्जैक्ट तरीका नहीं बता सकता यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से, बट अगर आप एक डेवलपर प्रोफाइल इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप टेक्निकली जो अपना आईपैड है, जो अपना आईफोन है, उसके अंदर ये जो बीटा वर्जन है इंस्टॉल कर सकते हैं और इनको देख सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, यहाँ वीडियो देख लेना क्योंकि काफी ज्यादा चीजें जो है ना वो ऊपर नीचे होती हैं डेवलपर बीटास के अंदर। अब इससे पहले कि मैं आपको वो फीचर्स बताऊं जो कि एप्पल ने हाईलाइट किया, मैं वो फीचर्स बताना चाहूंगा जो कि एप्पल ने iOS 26 के अंदर दे दिए हैं बट उनके बारे में बात नहीं की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये फीचर एंड्रॉइड के अंदर किसी ना किसी फॉर्म में पहले आ गए थे। तो एप्पल नहीं चाहता था कि इन फीचर्स का ज्यादा शोर डाला जाए। इनमें पहला फीचर जो है वो एप्पल का इमेज फॉन्ट का फीचर है। इसके अंदर होगा ये कि अब आप नोटपैड के अंदर जाकर कोई भी चीज रफ ड्रॉ कर सकते हैं और एप्पल अपने एआई के थ्रू उसको तस्वीर में कन्वर्ट कर देगा। ये फीचर हमने काफी एंड्रॉइड फोन में देखा है। रिसेंटली पाकिस्तान में जो इन्फिनिक्स की नोट सीरीज लॉन्च हुई थी उसके अंदर भी ये फीचर मौजूद था। एक और फीचर जो कि काफी इंटरेस्टिंग है और एंड्रॉइड फोन में पहले देख चुके हैं वो बैटरी की इंटेलिजेंस का फीचर है। अब यहाँ पर दो एरियाज है। पहली चीज तो यह है कि एप्पल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए बैटरी चार्जिंग आपको बताने वाला है कि कितना टाइम लेगा आपका मोबाइल फोन 0 to 100 होने के अंदर। अब यहाँ पर यह बात जरूर है कि एप्पल जिस तरीके से ये एस्टिमेट ले रहा है वो बहुत एक्यूरेट है बनिस्बत उसके जो एंड्रॉइड वाले करते हैं, बट स्टिल ये फीचर एंड्रॉइड में आता था। इसके अलावा आपका जो मोबाइल फोन है वो एआई का यूज करेगा और आपके पूरे दिन की जो बैटरी है उसको बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आईफोन 17 एयर आ रहा है, उसकी बैटरी छोटी है और एप्पल नहीं चाहता कि भाई वहां पर बैटरी बैकअप का ज्यादा मसला बने। एक और इंटरेस्टिंग फीचर जो कि आईफोन के अंदर आ रहा है वो लेंस क्लीनिंग का फीचर है। बेसिकली अब अगर आपके मोबाइल फोन का लेंस किसी भी वजह से गंदा हुआ होगा तो आप कैमरा ओपन करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि लेंस को साफ कर लें और एप्पल का आईफोन खुद डिटेक्ट कर लेगा कि आपका लेंस गंदा है। अगेन ये फीचर हम दूसरे फोन्स के ऊपर देख चुके हैं। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का फीचर जो कि एप्पल ने अपने एप्पल म्यूजिक के अंदर दिया है, अभी के लिए ये फीचर स्पॉटिफाई पे काम नहीं करेगा, वो है लिरिक्स ट्रांसलेशन का फीचर। अगर आप कोई ऐसा गाना सुन रहे हैं जो कि आपकी लैंग्वेज में नहीं है तो एप्पल अब उस गाने को लाइव ट्रांसलेट करके दे सकता है। तो आपको अगर कोई लैंग्वेज नहीं भी समझ आती, आप कोरियन गाना सुन रहे हैं तो भाई कोरियन भी जो है ना वो नीचे ट्रांसलेट होकर आ जाएगी। इस पूरी चीज के अंदर जो मेरा फेवरेट फीचर है जो कि एप्पल ने किसी हद तक शो भी किया है वो स्पेशल 3D इफेक्ट का फीचर है। अब आप अपने वॉलपेपर्स के अंदर एक खास 3D इफेक्ट डाल सकते हैं। एसेंशियली आप किसी भी तस्वीर को 3D इमेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और जब आप अपने मोबाइल फोन को मूव अराउंड करेंगे तो ऐसे लगेगा कि आप एक 3D इमेज देख रहे हैं। अगेन ये चीज जो है ना फेसबुक के ऊपर कुछ टाइम तक आती थी कि आप 3D इमेजेस अपलोड कर सकते थे और नॉर्मल इमेजेस को भी 3D में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन अब यही चीज आपके वॉलपेपर पे आ जाएगी और आईफोन पे ये चीज बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग इकोसिस्टम का फीचर जो कि एप्पल ने दिया है वो एयरपॉड्स का स्लीप डिटेक्शन है। बेसिकली अगर आप एप्पल वॉच पहनते हैं, आपने एयरपॉड्स कान में लगाए हुए, आप म्यूजिक सुन रहे हैं और आप सुनते सुनते सो जाते हैं तो एप्पल आपकी वॉच के थ्रू डिटेक्ट करेगा कि आप सो गए हैं और बेसिकली उस वॉच के थ्रू ही आपका म्यूजिक भी रोक देगा। तो एयरपॉड्स जिन पे गाना चल रहा था वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा ताकि आप नींद जो है वो ले सकें। तो ये भी अगेन एक काफी इंटरेस्टिंग फीचर है। आईफोन के केस में जब आप अलार्म लगाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होती है, या तो अलार्म को बंद कर दें या उसको स्नूज पे डाल दें, यानी कि कुछ देर बाद दोबारा अलार्म बजने लग जाएगा। वेल इसको भी अब आप कंट्रोल कर सकते हैं और अगर आप मेरी तरह का बंदा है जिसको बेसिकली स्नूज वाला जो बटन है वो बार बार दबाना होता है तो आप इसको थोड़े टाइम के लिए कर सकते हैं। तो आपको हर मिनट बाद मोबाइल फोन दोबारा याद कराएगा कि भाई उठ जाओ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बंदा स्नूज करके सो जाता है और फिर दोबारा जब स्नूज आता है फिर सो जाता है।
ऐसे ही चलता रहता है और मीटिंग निकल जाती है। फाइनली भाई दो इंटरेस्टिंग फीचर्स जो कि यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, उनमें एक तो पासवर्ड हिस्ट्री का फीचर है। बेसिकली अभी तक क्या होता था कि आपका मोबाइल फोन आपके पासवर्ड्स को सेव कर सकता था। आपका फेसबुक का क्या पासवर्ड है, आपका इंस्टाग्राम का क्या पासवर्ड है, ये आप अपने आईफोन में iCloud में सेव कर सकते हैं। बट अब एप्पल आपको अलाउ करेगा कि आप अपनी पासवर्ड हिस्ट्री को भी सेव कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक के ऊपर एक पासवर्ड लगाया, कुछ टाइम बाद चेंज कर दिया, अब आपका जो पुराना पासवर्ड है ना वो भी मोबाइल फोन को याद रहेगा। और अगर आप खुदा ना खास्ता कभी दोबारा वो पासवर्ड कहीं लगाने की कोशिश करेंगे ना, आपका मोबाइल फोन कह देगा कि भाई ये आपका पुराना पासवर्ड है, ये ना लगाओ, सिक्योरिटी के लिए बेहतर नहीं है। तो ये चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है। एक फाइनल मोड जो कि हमें एप्पल ने साउंड की सेटिंग में दिया है वो लेट नाइट मोड है। इसको ऑन करने के बाद होगा क्या कि आपका मोबाइल फोन इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स को पहले सुनेगा, और अगर उसको फील होता है कि वो एक शोर वाले एनवायरनमेंट में, आप स्टेडियम में बैठे हुए हैं, तो जो आपकी रिंगिंग टोन है ना वो फुल वॉल्यूम पे चलेगी। अगर उसको फील होता है कि आप ऑफिस एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं, खामोशी है, लाइब्रेरी है, तो ये रिंगिंग टोन को ऑटोमेटिकली कम वॉल्यूम पे बजाएगा। बेसिकली इसका फायदा ये होगा कि अगर आप कहीं खामोशी में बैठे हुए हैं तो वो जो एकदम फुल स्पीड की रिंगिंग टोन बजने लग जाती है, वो मसला भी नहीं आएगा। और कहीं अगर आप शोर में बैठे हुए हैं तो वो अक्सर ऐसे होता है कि कॉल मिस हो जाती है, वो इशू भी नहीं आने वाला। अब एप्पल ने इसके अलावा भी काफी फीचर्स हाईलाइट किए हैं। iOS की पहले बात कर लेते हैं। iOS 26 के अंदर जो सबसे बड़ा हाईलाइटिंग फीचर है वो एप्पल का ग्लास डिजाइन है। एप्पल ने एक नया टाइप का डिजाइन इंट्रोड्यूस किया है जिसको एप्पल ग्लास डिजाइन या लिक्विड ग्लास डिजाइन कह रहा है। इसके अंदर आपको काफी चीजें हैं जो कि ट्रांसपेरेंट डिजाइन के अंदर देखने को मिलेंगी, और ये सिर्फ जो है वो आपके मेन मेन्यू तक नहीं है, ये आपके कैमरा एप्लीकेशन में भी चला गया है, ये आपकी हर चीज के अंदर जा रहा है। और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ऐसी चीजों के अंदर होगा जिसमें आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कैमरा एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो पहले क्या होता था, ऊपर और नीचे वाली साइड पर बड़े बड़े दो बार आ रहे होते थे, अब उनको खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह आपको ये ग्लास डिजाइन जो है देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इंटरनेट चला रहे हैं तो इंटरनेट सर्फिंग के दौरान भी जो सफारी ब्राउजर है उसके नीचे और ऊपर वाली साइड पर आपको एक बार देखने को मिलती थी, वो भी अब खत्म कर दी गई है और फ्लोटिंग विंडोज आ जाएंगी जो कि ट्रांसपेरेंट डिजाइन के अंदर होने वाली हैं। पर्सनली आई बिलीव कि ये एक अच्छी अपग्रेड है एप्लीकेशंस के अंदर, लेकिन जो मेन्यू के अंदर आइकन्स को ट्रांसपेरेंट किया गया है या जो नोटिफिकेशंस को ट्रांसपेरेंट किया गया है वो मुझे लगता है कि भाई ज्यादा फायदेमंद नहीं होने वाला। लेकिन इसके अलावा भी एप्पल ने काफी नई चीजें की हैं। एक नई टाइप का वॉच फेस आया है जो कि अब आपकी तस्वीरों के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, तो जैसे ही तस्वीर चेंज होगी ये अपने साइज को उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। तो ये अगेन एआई का यूज कर रहा है, लेकिन एप्पल बता नहीं रहा कि भाई ये एआई का यूज कर रहा है। एप्पल ने एआई को ना साइड पे कर दिया है क्योंकि iOS 18 में ना उनसे हुआ नहीं एआई, तो उन्होंने iOS 19 में जो एआई के फीचर्स है ना उनको भी एआई कहकर नहीं बताया। अब iOS 18 जो थी ना भाई वो एक आम बंदे के लिए बड़ी अजीब सी अपग्रेड थी क्योंकि उसके अंदर जितने भी फीचर थे वो एआई के फीचर थे और आम लोगों तक उनका जो ओवरऑल यूजेज है वो नहीं पहुंच सका। iOS 26 में काफी ऐसे फीचर्स हैं जो कि आप लोग इस्तेमाल कर सकेंगे। पहली चीज तो ये है कि जो इसकी फोन एप्लीकेशन है वो अब एक नए डिजाइन के अंदर आ गई है और अब आप जिस बंदे को ज्यादा कॉल्स करते हैं उनका नाम आपको ऊपर हमेशा शो होता रहेगा और आपकी रिसेंट का जो डायलर है वो साइड पर आता रहेगा। तो एसेंशियली अगर आप किसी बंदे को ज्यादा कॉल करते हैं आपको उसका नंबर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऊपर वाली साइड पर डेफिनेटली शो हो रहे होंगे। अच्छा भाई एक और बहुत बड़ा फोन का फीचर जो आया है ना भाई वो कॉल होल्डिंग का फीचर। अक्सर होता है ना आप जोंग के कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं और आपको 25 मिनट के लिए होल्डिंग पे डाल देते हैं, म्यूजिक चलने लग जाता है टू नू और आप इंतजार कर रहे होते हैं कि बंदा फोन उठाए, कॉल ऑपरेटर, तो आप बात करें। तो भाई उस चीज का हल एप्पल ने ये निकाला है कि अब आपको जब भी ऐसे होल्ड पे डाला जाएगा ना तो आपका मोबाइल फोन खुद सुनता रहेगा कि कॉल होल्ड पे है या अगली साइड पे बंदा बोल रहा है। जैसे ही बंदा बोलेगा ये आपको बता देगा और आप कॉल को सुन सकते हैं। तो वो जो हर टाइम हम फोन को स्पीकर पे रख के साइड पे रख देते थे ना वो करने की जरूरत भी अब नहीं पड़ने वाली। एक और चीज जो कि एप्पल ने किया वो ये है कि अब अगर आपको कोई बंदा अननोन कॉल करता है तो अब आप उसकी कॉल उठाने से पहले उसकी ट्रांसक्रिप्शन मंगवा सकते हैं, यानी कि उस बंदे को ऐसे ही लगेगा कि कॉल उठा ली गई है और आपका मोबाइल फोन उससे पूछेगा कि भाई ये कॉल किस बारे में आप कर रहे हो, वो बताएगा, वो चीज आपको लिखी हुई नजर आ जाएगी। अगर आपको लगता है कि वो बंदा इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल कोई डिलीवरी राइडर है, तो आप कॉल उठा के उससे बात कर लेंगे, अदरवाइज आप कॉल उठाए बगैर काट सकते हैं। स्कैम कॉलर्स और स्पैम कॉलर्स जो हैं उनका बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। ये फीचर गूगल पिक्सल में भी था बट आईफोन के केस में आया है तो ये अब हर आईफोन पे आ जाएगा। बाकी भाई एप्पल ने एआई का एक बहुत इंटरेस्टिंग यूज किया है और वो यूज ये है कि एप्पल ने कॉल ट्रांसलेशन और लाइव मैसेज ट्रांसलेशन दे दी है। अब आप ये कहेंगे कि बिलाल भाई ये ट्रांसलेशन के फीचर्स तो हमने दूसरे एंड्रॉइड फोन्स के ऊपर भी देखे हैं, आप इसको इतनी बड़ी बात क्यों कंसिडर कर रहे हैं? वेल ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि एप्पल के ट्रांसलेशन के फीचर्स मुकम्मल तौर पर ऑन डिवाइस हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आप किसी ऐसे कोने में बैठे हुए हैं जहां पर आपके पास इंटरनेट भी नहीं चल रहा, आप किसी बंदे से बात कर रहे हैं कॉल पे, तो तब भी
आपकी कॉल ट्रांसलेट हो सकती है। एप्पल की अपनी इन डिवाइस एआई को यूज करेगा और लाइव ट्रांसलेशन करेगा। आप अगले बंदे से बात करेंगे, आपकी लैंग्वेज जो है वो आपको सुनाई देगी और अगला बंदा जो है उसको उसकी लैंग्वेज सुनाई देगी एंड एसेंशियली आप लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे। एक और चीज जो कि एप्पल ने बड़ा थोड़े से टाइम के लिए दिखाया लेकिन एक बहुत बड़ा फीचर है आईओएस का, वो है एप्पल का प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट। बेसिकली एआई के जो फीचर्स एप्पल के अंदर आए थे ना, एक तो चैट जीपीटी वाले थे, एक एप्पल ने अपने सर्वर बनाए थे जिसपे एप्पल सारी प्रोसेसिंग करता है। एप्पल ने क्या किया है कि एप्पल ने जो अपनी शॉर्टकट की एप्लीकेशन है उसमें आम बंदे को अलाउ कर दिया है कि वो जो प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट है उसको यूज करके शॉर्टकट क्रिएट कर सके। तो अब अगर आपको कहीं पर एआई की जरूरत पड़ती है शॉर्टकट क्रिएट करने में तो आप एप्पल के सर्वर को फ्री में इस्तेमाल कर पाएंगे और आप उस शॉर्टकट को यूज कर पाएंगे। अच्छा भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि सबसे बड़ी अपग्रेड जो है ना भाई वो आईपैड यूजर्स के लिए आई है। अगर आपके पास एक पुराना आईपैड पड़ा हुआ है तो आपकी किस्मत जो है ना वो खुल गई है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। बेसिकली आईपैड पे जाने से पहले बाकी जरा छोटे छोटे हैं वो गुजार लें। वॉच ओएस आया है। वॉच ओएस 26 के अंदर 3 बड़ी हाइलाइट्स हैं। एक तो वही ग्लास डिजाइन आ गया जो कि आईफोन पे भी आया है। उसके अलावा एक रिस्ट फ्लिक का फीचर आया है। आप कोई भी नोटिफिकेशन आपने डिसमिस करनी है, आप अपनी घड़ी को ऐसे करेंगे, आपका जो नोटिफिकेशन है वो डिसमिस हो जाएगा। उसके अलावा एक वर्कआउट बडी के नाम का एआई असिस्टेंट आ गया है। वो आपकी जितनी भी वर्कआउट्स हैं उनको नोटिस करेगा। मतलब हर बंदा एक जैसा नहीं होता ना, कोई बंदा मोटा है, कोई बंदा पतला है, कोई बंदा भाग ज्यादा रहा है, कोई बंदा सो ज्यादा रहा है, तो वो आपकी नींद, आपकी वॉकिंग, आपकी वेट, आपकी डाइट, सब चीजों को नोटिस करेगा और उसके हिसाब से आपको मोटिवेट करेगा। अगेन ये एआई वाले जो फीचर्स होते हैं ना, जब तक मैं एक्चुअल में रियल लाइफ में कुछ टाइम के लिए ट्राई नहीं करूंगा मैं इस पे ओपिनियन नहीं दे सकता। सुनने में इंटरेस्टिंग जरूर लग रहा है। इसके अलावा भाई विजन ओएस भी एक बहुत बड़ी अपग्रेड के साथ आया है। एप्पल का जो विजन हैंडसेट था ना फ्लॉप हो गया था, तो मुझे लगा एप्पल इसको छोड़ देगा, बट एप्पल ने जितने फीचर इंट्रोड्यूस किए हैं मुझे ये लगता है कि अब विजन ओएस जो है वो एक ऐसी जगह पर आ गया है जिसमें कुछ लोग इसको प्रॉपर्ली यूज कर सकेंगे। पहली बात तो ये है कि विजन ओएस के अंदर अब एक नया फीचर आ गया है जहां पर आप विजेट्स को पूरी दुनिया में कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप अपने घर में बैठे हुए हैं और आप चाहते हैं कि घर में जहां पे मैं बेड पे बैठा होता हूं साइड पर मेरा फेसबुक खुला हो हमेशा, आप वहां पर लगाकर छोड़ देंगे। जब भी आप विजन प्रो अपना पहनकर जाएंगे घर में तो साइड पर फेसबुक खुला होगा। यानी कि वो ऐसे ही है जिस तरह आप घर में फर्नीचर नहीं रख देते कि एक चीज एक जगह रख दी तो वहां पड़ी रह गई। तो ये आपका जो विजन ओएस है अब ये चीजें याद रखेगा। एप्पल ने इसकी बड़ी एक अच्छी एग्जांपल दी कि आप फोटो फ्रेम लगा सकते हैं। तो जिस तरह घरों में हम फोटो फ्रेम लगा देते हैं उस तरह आप फोटो फ्रेम लगा सकेंगे। और मजेदार बात यह है कि वो 3D इफेक्ट भी देंगे। आपको ऐसे ही लगेगा कि आप असल में ना विंडो को देख रहे हैं। मतलब आप उसके करीब जाएंगे ना तो चीजें बड़ी होती जाएंगी, दूर जाएंगे तो जैसे आप खिड़की को दूर से देखते हैं वही वाला इफेक्ट आएगा। तो इस तरह की काफी चीजें दी गई हैं कि जो एप्पल के अपने हैंड के कंट्रोल थे वो फारिग थे, तो एप्पल ने प्ले स्टेशन का जो कंट्रोलर है उसकी सपोर्ट दे दी है। तो अब आप उसके थ्रू इसको पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज जो कि बहुत बड़ी की गई है वो ये है कि आप 2 विजन ओएसएस को मिलाकर एक ही चीज देख सकते हैं। या अगर आप मूवी देख रहे हैं, एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, एक वहां बैठा हुआ है, सामने स्क्रीन है, तो जो यहां बैठा हुआ है उसको ऐसे लगेगा कि वो इस साइड से स्क्रीन देख रहा है, जो वहां बैठा हुआ है उसको लगेगा कि वो उस साइड से स्क्रीन देख रहा है। यानी कि आपको शेयर्ड एक्सपीरियंसेस देखने को मिल जाएंगे। सुनने में बड़ा अजीब लगता है लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है भाई। अभी तक अगर आपको ये लग रहा है कि एप्पल ने इस साल कुछ नया इंट्रोड्यूस नहीं किया तो आप सच्चे हैं। उसकी रीजन ये है कि एप्पल ने इस बार आईफोन के लिए कुछ नया इंट्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन अगर आपके पास मैकबुक है या आपके पास आईपैड है तो आपकी काफी चीजें जो है वो सुकून में आने वाली हैं। मैकओएस के अंदर एप्पल ने वही ग्लास डिजाइन जो है वो दे दिया है, बट उससे भी बड़ी चीज ये है कि एप्पल ने अब आपके आईफोन को मैक के साथ बिल्कुल जोड़ दिया है। बेसिकली आपके आईफोन के ऊपर अगर आप उबर कॉल करते हैं और आपको यहां पर नजर आ रहा है कि आपकी उबर राइड जो है वो पहुंच रही है, या फूड पांडा पे कोई चीज डिलीवरी के लिए ऑन करते हैं, तो अब आपको अपने मोबाइल फोन पे वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लाइव एक्टिविटीज अपने मैकबुक के ऊपर ही प्रॉपर्ली नजर आ जाएंगी। इससे पहले क्या हुआ करता था कि एप्पल ने आईफोन मिररिंग दे दी थी, यानी अब अपने आईफोन को मैक से कंट्रोल कर सकते थे। बट अब एप्पल एक स्टेप आगे चला गया है जहां पर अब आप आईफोन की एप्लीकेशंस को ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे जिस तरह वो आपके मैकबुक में इंस्टॉल्ड है, जबकि असल में जो प्रोसेसिंग है वो सारी आपके मोबाइल फोन के ऊपर हो रही होगी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा चेंज जो कि एप्पल लेकर आया है मैकओएस के अंदर वो स्पॉटलाइट सर्च का चेंज है, जहां पर अब हर चीज जो है ना वो आप स्पॉटलाइट सर्च से कर सकते हैं। पहले वो सिर्फ सर्च का काम किया करता था, बट अब काफी टास्क हैं जो कि इससे परफॉर्म कर सकते हैं। मुझे पता है ज्यादातर लोग मैकओएस के यूजर नहीं है तो मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि भाई आईपैड वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है, तो भाई आईपैड की बात करते हैं। आईपैड ओएस के अंदर अब आपको ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं
जिसकी वजह से मैं गारंटी कर सकता हूं कि बहुत से लोग हैं जो कि अपना मैकबुक इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहली बात तो यह है कि भाई आपको प्रॉपर विंडोज की सपोर्ट देखने को मिल रही है, जिसका मतलब यह है कि अब आप कोई भी एप्लीकेशन अगर ओपन करते हैं और उसके साइड से जाकर स्वाइप इन करते हैं, तो जिस तरह आपके कंप्यूटर के ऊपर हर एक विंडो अलग अलग ओपन हुई होती है, आपको उसी तरह का एक जो एरिया है वो देखने को मिल जाएगा। अब एप्पल को यह बात पता है कि कुछ आईपैड यूजर ये नहीं चाहेंगे, तो इसको आप बंद भी कर सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज जो कि आईपैड ओएस के अंदर आ गई है वो प्रॉपर माउस सपोर्ट है। इससे पहले आप जब माउस लगाते थे ना तो एक अजीब सा गोल सर्कल आ जाता था, अब प्रॉपर माउस की सपोर्ट दे दी गई है। और इसको एक नेक्स्ट स्टेप पे एप्पल इस तरह दे गया है कि अब ऊपर वाली साइड पर प्रॉपर फाइल मेन्यू भी दे दिया गया है। तो जिस तरह आप कंप्यूटर के अंदर फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू की ऑप्शन आ रही होती है ना, उस तरह की ऑप्शन अब मैक ओएस के अंदर भी आएगी। तो बहुत से लोग जो कि अब लैपटॉप इसलिए रखते थे क्योंकि उनको मसला आता था, विंडोज की तरह वो प्रॉपर्ली यूज नहीं कर सकते थे, अब वो अपने आईपैड को ही एक प्रॉपर कंप्यूटर के तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे। एप्पल इसको एक स्टेप आगे भी ले गया है, जहां पर अब आप एप्पल के स्टेज मैनेजर को यूज करते हुए एक डेडिकेटेड स्क्रीन के ऊपर इसी आईपैड को चला सकते हैं। एंड एसेंशियली आपका जो आईपैड है वो आपके कंप्यूटर का भी काम करेगा। आपके ऑफिस में एक बड़ी स्क्रीन लगी होगी, आप उसको HDMI से कनेक्ट करेंगे एंड दैट्स इट, आपका जो आईपैड है वो अब आपका ऑफिस का कंप्यूटर है। माउस कीबोर्ड आप वहीं छोड़ेंगे, अपना आईपैड उतारेंगे और आप घर चले जाएंगे। आपकी सारी फाइलें भी अपने आईपैड के अंदर रह जाएंगी। और क्योंकि आईपैड बहुत ज्यादा पावरफुल भी है, तो आपको इसके अंदर कहीं पर भी जो परफॉर्मेंस है उसका इशू नहीं आएगा। इनफैक्ट एप्पल ने इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल और भी दी है, जिसके अंदर एप्पल ने बैकग्राउंड टास्क एक्टिविटी भी ओपन कर दी है। पहले क्या होता था कि आप अपने आईपैड पे कोई भी चीज कर रहे होते थे ना, तो आपको उस चीज को ओपन रखना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल आईपैड में अगर आपने फाइनल कट किया हुआ और आप वीडियो का रेंडर दे रहे हैं, तो भाई वो सामने ओपन रहेगा। अब वो बैकग्राउंड एक्टिविटी के तौर पर पीछे होता रहेगा और आप बाकी काम कर सकते हैं। जिस तरह आप कंप्यूटर में करते हैं कि आपने एक काम को लगाया, उसके बाद आप चले गए इंटरनेट सर्व कर रहे हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बैकग्राउंड में जैसे ही काम कंप्लीट होगा आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। भाई इस साल WWDC के अंदर काफी ऐसे फीचर्स भी एप्पल ने इंट्रोड्यूस किए हैं जिनको मैं किसी डिवाइस का फीचर नहीं बल्कि एप्पल का फीचर कहूंगा। और उनमें एक फीचर बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा है, जो कि है आपकी एयरपॉड्स के थ्रू रिकॉर्डिंग का फीचर। अब ये बात आप सबको पता है कि एयरपॉड्स की माइक की जो क्वालिटी है वो बड़ी अच्छी कंसिडर की जाती है, बट क्या आपको ये बात पता है कि अब आप अपने आईपैड को एज अ प्रॉपर रिकॉर्डिंग स्टूडियो इस्तेमाल कर सकेंगे। बेसिकली एप्पल AI का यूज करेगा और जो सिंगर्स हैं, जो बंदे किसी भी किस्म का ऑडियो कंटेंट रिकॉर्ड करते हैं, वो अब अपने एयरपॉड के थ्रू स्टूडियो क्वालिटी की रिकॉर्डिंग जो है वो कर पाएंगे। इनफैक्ट एप्पल ने यहां तक कह दिया है कि अगर आप एक पॉडकास्ट रिकॉर्डर हैं तो आप दूसरे बंदे को एक आईपैड दें, खुद भी एक आईपैड रखें, एंड दैट्स इट, आपका पूरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो जाएगा। आपका जो आईपैड है वो आपकी साइड की चीजें रिकॉर्ड करता रहेगा वाइल आप वीडियो कॉल के ऊपर है, और दूसरा आईपैड दूसरे को रिकॉर्ड कर लेगा और उनको आप बाद में सिंक करके एक पूरा पॉडकास्ट जो है वो सिर्फ 2 आईपैड्स के थ्रू कर सकते हैं। ना आपको कोई एक्स्ट्रा माइक की जरूरत है, ना आपको कोई कैमरे की जरूरत है। कैमरा भी इसी का यूज होगा, माइक भी इसी का यूज होगा, और एसेंशियली आपने 2 आईपैड्स के थ्रू एक पूरा पॉडकास्ट चला दिया है। भाई पर्सनली आई बिलीव कि एप्पल ने इस बार एस्थेटिक्स पे ज्यादा फोकस किया, और मुझे लगता है कि आईफोन 17 सीरीज के अंदर भी ना डिजाइन पे ज्यादा बात होगी फीचर्स की निस्बत। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपके क्या ओपिनियंस हैं। मुझे ऐसा लगा है कि आईफोन वाली जो अपडेट थी वो बस ओके थी, आईपैड की अपडेट का मुझे मजा आया है। चैनल बने, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन अपडेट्स को मैं इंस्टॉल करके जल्दी एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो भी लेकर आने वाला हूं, जिसमें एक एक फीचर को कंपेयर किया जाएगा। तो उस वीडियो का अगर आपने वेट करना है आप लोग कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।